हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 23 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट सेप्रोट्रोप्स। Many times we see some small fluffy umbrella-like plant growing on rotting wood during the rainy season. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, फ्लफी और स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कभी कभी रेनी सीजन में क्या होता है, डेड प्लांट के आसपास या जहाँ पे थोड़ा कचरा होता है वहाँ पर ग्रो कर जाती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक। देखो क्या कहा जा रहा है, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफ, जिसमें क्या था, प्लांट में क्लोरोफिल होता है और प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। सेकंड हमने पढ़ा था हिट्रोट्रोफिक, जिसमें प्लांट दूसरे प्लांट पर या एनिमल दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट था, उसे हमने क्या कहा था, हिट्रोट्रोफ्स। अब नेक्स्ट है सेप्रोट्रोफिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डेड एंड डीके मैटर से लेता है। मतलब कि अपना जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से लेता है, डेड एंड डीके मटेरियल, जैसे कि सड़ी गली पत्तियां हो गई या प्लांट का कोई टूटा हुआ भाग है, वहाँ पे वो ग्रो करके उस टूटे हुए या उस सड़े गले पदार्थों से वो अपना पोषण लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोफिक मोड इज कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेप्रोट्रोप्स के। देखो क्या है, फंजाई, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड एंड यीस्ट। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है। आपने मशरूम तो ज़रूर देखा होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मशरूम की ना, आपने ज़रूर आसपास, अब सब्जी भी बनाते हैं हम उसकी, तो मशरूम को देखा होगा। फंजाई, ठीक है। और फंजाई क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार आपने देखा होगा, ब्रेड को आप कुछ दिनों के लिए रख दो थोड़ा सा गिला करके, उसमें वाइट वाइट फंफूद आ जाती है। तो एक्चुअली फंफूद क्या होती है, उसे साइंस की लैंग्वेज में फंजाई कहते हैं। ठीक है। फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पीकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंजाई, कई बार देखा होगा कि अचार जो पीकल होता है उसको अगर आप हिलाते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं लंबे टाइम के लिए, तो उस पर वाइट वाइट सा फंफूद सा आ जाता है, तो वो एक्चुअली क्या है, फंजाई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और चीज़ों को खराब कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल होते हैं, जो फंगल के जो स्पोर्स होते हैं, वो क्या, जिनसे इनकी ग्रोथ होती है, ये एक्चुअली एयर में क्या करते रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग, जब वो क्या करते हैं, किसी गीली या वार्म एरिया पर गिरते हैं या पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल हार्मफुल। फंजाई जो है वो क्या होता है, यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मशरूम आर ईटन बाय अ वेजिटेबल। मशरूम को हम एज ए वेजिटेबल ईट करते हैं। ईस्ट इज ए यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। ईस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, एल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप डोसा, भटूरा ये बनाते हैं, तो इसके लिए भी आप ईस्ट का यूज़ किया जाता है। सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज टू मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो कुछ फंजाई ऐसी हैं जैसे कि पेनिसिलियम, उससे क्या मिलता है हमको, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो हमारे लिए एक मेडिसिन, एज ए मेडिसिन होते हैं। ठीक है। फंजाई ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। इसके देखो कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद हुआ, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जिससे क्या होती है, डिजीज होती है। द स्किन डिजीज कोल्ड रिंग वॉर्म इज ह्यूमन इज कोल्ड बाय फंगस। अब कभी कभी दाग हो जाता है ना स्किन पर, तो वो किसके द्वारा होता है, वो किससे होता है, फंगस से होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टर इट with water, live in it most warm place for the 2-3 day until fluffy patches appear on them। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करना है और उसको एक वार्म, थोड़ा ठीक ठीक प्लेस में रख देना है, जो थोड़ा हल्का गर्म हो ना, वहाँ पे आपको रख देना है 2-3 दिनों के लिए। तो आप देखेंगे कुछ फ्लफी पैचेस उस पर अपीयर हो जाते हैं 2-3 दिनों के अंदर। वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द स्लाइस ब्रेड। ब्रेड की स्लाइस पे क्या होंगे, फ्लफी पैचेस जो है वो अपीयर हो जाएंगे। और एक्चुअली वो हैं क्या, दीज पैचेस आर ऑफ द फंगल प्लांट। वो क्या है, फंगस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है ब्रेड की स्लाइस पे किस तरह से जो फंगस है वो ग्रो कर जाती है। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट आर नॉन सिम्बायोटिक प्लांट। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लांट होते हैं जो एक साथ, दो प्लांट आपस में एक साथ रहते हैं
और क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। कुछ फंजाई ऐसी है, जैसे कि ये प्लांट की रूट है ना, तो कुछ फंजाई प्लांट की रूट्स पे रहती हैं। एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द फंगस। अब यहाँ पे फंजाई रह रही है तो प्लांट क्या करता है, इसको न्यूट्रिएंट देता है। प्लांट उस फंगस को क्या करता है, क्योंकि वो रूट में है तो उसे न्यूट्रिएंट देता है। बदले में जो फंगस है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, सॉइल से, यहाँ पे क्या है, सॉइल है ना, वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। देखो हम देखते हैं क्या लिखा गया, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। समझ में आया? देखो प्लांट ने क्या दिया, प्लांट ने उसको न्यूट्रिएंट दिया जो उसको खाने के लिए चाहिए। इसके बदले में जो फंगस है वो क्या करता है, वाटर को सॉइल से अब्जॉर्व करने में और कुछ मिनरल्स को सॉइल या कुछ न्यूट्रिएंट हम कह देंगे, कुछ न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व करने में प्लांट की हेल्प करता है। ये तो था एक टाइप का। सेकेंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन प्लांट आर कॉल्ड लाइकेन। तो सेकेंड आपने कभी सुना होगा लाइकेन। लाइकेन एक्चुअली क्या होता है, लाइकेन होता है एल्गा एंड फंगस का कॉम्बिनेशन, एल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन द प्लांट कॉल्ड लाइकेन। इन लाइकेन द ग्रीन कलर पार्ट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड फंगस लाइव टुगेदर। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रीन पार्ट होता है और कुछ नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ग्रीन पार्ट मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो कुछ ग्रीन पार्ट क्या करता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फूड बनाता है और फूड बना के नॉन ग्रीन पार्ट को, फंगस को वो फूड देता है। बदले में फंगस क्या करती है, फंगस उस को शेल्टर देती है। दोनों ही चीज़ें होगी ना, वो फूड दे रहा है, वो शेल्टर दे रहा है। अब हम इसे रीड करते हैं। देखो क्या कहा गया है, इन लाइकिन द ग्रीन कलर्ड प्लांट called alga and non-green plant called fungus live together. Thus फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। फंगस क्या कर रहा है, उसको वाटर भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है और मिनरल भी दे रहा है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। और एल्गा क्या कर रहा है, उसको खाना बना रहा है, उसके लिए उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है। दोनों ही चीज़ें होगी ना, वो खाना दे रहा है, वो शेल्टर दे रहा है, उसके साथ साथ में वो मिनरल्स और जो वाटर उसको खाना बनाने के लिए चाहिए वो चीज़ें दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फंजाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। तो कौन से फंजाई हमारे लिए यूजफुल है, आप उन तीनों के नाम लिख दीजिए जो आपकी वर्कशीट में, मशरूम, यीस्ट एंड पेनिसिलियम। ये तीनों फंजाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंजाई लाइक मशरूम, यीस्ट एंड पेनिसिलियम आर यूजफुल फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई। तो अब सेकेंड में क्या आंसर आ जाएगा, फंजाई। थर्ड देखिए, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट इज। क्लोरोफिल किसके अंदर है, एल्गा में, तो हम लिखेंगे एल्गा इस यहाँ पे लिखा नहीं गया, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट। क्लोरोफिल किसके अंदर है, जो ग्रीन पार्ट है। ग्रीन पार्ट कौन सा है, एल्गा। तो एल्गा में क्या होता है, एल्गी जिसे हम कहते हैं, एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। जबकि जो फंगस वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, एल्गी और फंगस मिलकर कंबाइन होकर इकट्ठे रहते हैं, उसे हम लाइकेन कहते हैं। एल्गी के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो फूड बनाता है और फंगस उसे क्या देता है, शेल्टर देता है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, एल्गा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो फर्स्ट हम यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिख देंगे। ये हो जाएगी फोर्थ की डेफिनेशन। हम स्टार्टिंग से करते हैं, इसको ध्यान से देखो आप। बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो आपको करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन लिखने से, ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट आर नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इन लाइकेन, यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर नंबर 4, इन लाइकेन द ग्रीन कलर्ड पार्ट called alga and non-green plant fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to alga and in return the alga prepare and provide food for the fungus. ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। आपको दोनों ही लिखना क्योंकि बाकी तो फिलिंग द ब्लैंक्स थे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इतना। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।